आजकल मुझे तकरीबन रोज़ाना ही कोई ना कोई मैसेज वेट लॉस इंजेक्शन के बारे में आता है। वो किसी कंपनी का हवाला दिया जाता है, मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ ये आ रहे हैं और बताया जाता है कि इससे वज़न कम हो रहा है, हमने फ़लाँ को देखा उसने वज़न कम किया, हमने फ़लाँ को सुना, फ़लाँ सेलिब्रिटी को सुना, उन्होंने वज़न कम कर लिया इससे, तो ये तो बड़े फ़ायदे वाली चीज़ है। और मैंने भी कुछ रील्स वगैरह और कुछ वीडियोज़ देखी हैं इसके बारे में जिसमें सेलिब्रिटीज़ हमारे मुल्क के भी और बैरून मुल्क के भी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन हर बंदा तारीफ़ कर रहा है, उसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये जो फ़ॉर्मूला है, मैं इसकी बात कर देता हूँ, ये सेमाग्लूटाइड है, ये मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ आ रहा है, जिसको आप बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। काम ये क्या है, ये है क्या बेसिकली हमारी बॉडी का एक रिसेप्टर होता है GLP-1। उसका काम ये होता है कि वो हमारी ब्लड ग्लूकोज़ को कम करने में मदद करता है। अगर जब हम खाना खाते हैं तो उसको स्टमक में ज़्यादा देर रखने में मदद करता है ताकि उसकी एब्ज़ॉर्प्शन सही हो, ब्रेकडाउन ठीक हो और फिर हमारे ब्रेन को सिग्नल पास करना कि अब हमें भूख नहीं है और भूख का एहसास ख़त्म करना, ये उसके काम है जो कि हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। उसके अगेंस्ट ये एक फ़ॉर्मूला बनाया गया है, जिसमें हम बाहर से इसको मज़ीद इंजेक्ट करते हैं ताकि ये हमारी बॉडी को ज़्यादा ये सारे काम आसानी से कर सके और सिग्नल ज़्यादा पास हों आम जीएलपी रिसेप्टर की निस्बत। यानी जीएलपी रिसेप्टर अगर सही काम ना कर रहा हो या उसका काम को बढ़ाना हो तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब इसमें जहाँ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हालाँकि मैं तो डायबिटीज़ के लिए भी कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है, हमारे क्लाइंट्स की हुई भी है, हमारे सामने एग्जांपल्स भी हैं। और वज़न आपका 15% बॉडी जो वेट है ओवरऑल वो कम करने में मदद करता है, वहाँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो बजाय इसके कि हम थोड़ा फ़ायदा देखने के लिए, वक़्ती तौर पे फ़ायदा लेने के लिए ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करें और उसके बाद हम सारी ज़िंदगी साइड इफ़ेक्ट्स को बर्दाश्त करते रहें, उससे बेहतर है कि हमें अवॉइड करना चाहिए। अब जो भी दवाई है, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है और हर दवाई की 2 कीमतें होती हैं। एक कीमत होती है जो फाइनेंशियल होती है, जो जो पैसे दे के हमने खरीदनी है, एक वो कीमत होती है और एक कीमत होती है जो कि साइड इफ़ेक्ट्स की सूरत में होती है। अब अगर हम ये जो सेमाग्लूटाइड है, यानी ये जो वेट लॉस इंजेक्शन है, इसकी अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें गनुदगी, आपका डायरिया, इवन कॉन्स्टिपेशन, लंबे अरसे तक कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग का होना, पेट की दर्द, एब्डोमिनल पेन्स का रहना और हेडेक्स, सर दर्द का मुसलसल रहना और थका-थका रहना, ये सारे सिम्पटम्स हैं। वहीं पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो सीरियस हैं, वो ये हैं कि आपका जो पैनक्रियाज़ है उसका इन्फ्लेम्ड हो जाना, उसके अंदर स्वेलिंग होना, पेन होना, उसके टिश्यूज़ का डैमेज हो जाना। गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये जो आपके पित्ते की पथरी है, इसकी भी एक रीज़न है। जब आप वो मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपके गॉल ब्लैडर जो स्टोन्स हैं वो बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। थायराइड कैंसर तो इवन बहुत सी कंपनीज़ ने ऊपर लिखा भी हुआ है कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि थायराइड का कैंसर हो सकता है। बहुत बड़े पैमाने पे आपका मसल लॉस होता है, जो कि एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट है क्योंकि हमने सारा काम ही मसल्स की बेस पे करना है। जब आपके मसल्स कम होंगे, तो स्ट्रेंथ कम होगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, बोन्स वीक हो जाएँगी, आपको बीमार होने का जल्दी चोट लगने का, हड्डी के टूटने का ज़्यादा खदशा है वो होगा। तो ये इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनके बारे में कोई बंदा बात नहीं करता और हम लोग भी जब अपना वज़न कम करने का सोचते हैं, तो हम लोग भी ये जो शॉर्टकट्स हैं, इनकी तरफ जाते हैं। अब मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद भी कभी ज़रूरत पड़े तो पैराडोल ले लेता हूँ। मुझे अगर कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक्स मैं भी लेता हूँ। सप्लीमेंट्स मेरे डेली बेसिस पे होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं डाइट को ठीक करके, अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करके, एक्सरसाइज़ करके, अगर मैं अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख सकता हूँ, अगर मैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता हूँ, यूरिक एसिड को कम कर सकता हूँ, डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ, आर्थराइटिस का इश्यू जैसे मुझे रहा भी हुआ है और वो ठीक भी हो गया हुआ है अब, उसको अगर मैं ठीक कर सकता हूँ, तो मुझे उसके लिए मेडिसिन की बजाय खुराक की तरफ जाना चाहिए, तो फिर मुझे मेडिसिन को कभी भी प्रेफ़र नहीं करना चाहिए। अब मैं ये आप सबको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई भी डॉक्टर या कोई भी बंदा, इवन मैं ही किसी मेडिसिन के बारे में आपको कहता हूँ कि इससे वज़न कम होगा, तो उसको स्टडी करें कि ये वक़्ती तौर पे वज़न तो कम कर देगी, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? और वज़न तो वक़्ती तौर पे कम होना है,
क्योंकि जब भी एक साइड इफेक्ट, इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो भी मैं आपको बता दूं कि जब आप ये इंजेक्शन और ये मेडिकेशंस जब छोड़ते हैं तो जो वजन आपने कम किया होता है वो वापस भी आ जाता है, बल्कि पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता भी है। तो फिर फ़ायदा तो कोई ना हुआ कि आपने थोड़े अरसे के लिए वक्ती तौर पे वज़न को कम किया और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप को दे दिए, जो कि एक लंबे अरसे तक आपके साथ चलने हैं। और फिर जिस मकसद के लिए आपने वो दवाई यूज़ की थी, वो मकसद भी उस वक़्त ख़त्म हो गया, जैसे ही आपने मेडिसिन छोड़ी, वज़न वापस आ गया। तो डाइट करें, एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं है, अपने खाने पीने की जो थोड़ी बहुत रूटीन है उसको चेंज करना है, जो खाना फ़ायदा दे रहा है उसको इस्तेमाल करना है, जो फ़ायदा नहीं दे रहा उसको इस्तेमाल नहीं करना। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से ये जो आपका वेट लॉस इंजेक्शन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुँचे, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।